तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो असुरा एम्परर होता है उसके पीछे का जो वॉइड होता है वो ऑटोमेटिकली क्रैक होने लगता है, जिसे देखकर अब जो असुरा एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि असुरा एम्परर कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वॉइड के अंदर से एक अटैक निकल कर आता है, जो कि आकर सीधे असुरा एम्परर को लगता है, जिस कारण जो असुरा एम्परर होते हैं वो भी जोर से चीखने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं, जिसकी तरफ की जो असुरा एम्परर का पाम अटैक होता है वो बढ़ रहा होता है, लेकिन वो एकदम से ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और लिन्यू तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद अब हम असुरा एम्परर को देखते हैं, जो कि उस अटैक के कारण मर चुके होते हैं और उनकी जो डेड बॉडी होती है वो ज़मीन पर गिरने लगती है। और अब असुरा एम्परर को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो असुरा एम्परर के सेक्ट के लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर वो अटैक कहाँ से आकर लगा। जो वो एम्परर है वो तो एक ही अटैक में मारे गए, आखिर उनके ऊपर वो अटैक किसने किया था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वॉइड को तोड़कर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आने के बाद लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुमने पता लगा लिया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सेवंथ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने स्पेस के अंदर फ्लक्चुएशन को महसूस किया था, इसीलिए मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो ब्लैक। और अब लिन्यू की इस बात से हम समझ जाते हैं कि जो ब्लैक है उसने सेवंथ प्रिंसेस की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, जिस तरह की उसने सेकंड प्रिंस की बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया था। जो सुनकर अब जो ब्लैक होता है वो डीमन लोटस के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और वो डीमन लोटस के ऊपर खड़ा होकर लिन्यू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोला है कि अच्छा, तो क्या इसका मतलब तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो ब्लैक की तरफ देखकर उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी रियल बॉडी से मिलना चाहता था, ना कि तुम्हारे इस क्लोन से। जॉसन का जो ब्लैक होता है वो गुस्से में लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए मेरा एक क्लोन ही काफ़ी है, तो इसीलिए मुझे मैं अपनी रियल बॉडी के साथ में यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जॉसन का जो लिन्यू होता है वो भी ब्लैक की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो प्रिजन मास्टर है उससे तुम काफ़ी ज़्यादा डरते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जो सुनकर अब जो ब्लैक होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ज़ेदार से एक अटैक करते हुए लिन्यू से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा एक क्लोन इतना पावरफुल नहीं है कि ये अकेला तुम्हें मार सके, लेकिन तुम बोल गए कि यहाँ पर डीमन लोटस भी मेरे साथ में है, तो इन दोनों की पावर का यूज कर मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो भी अपने इम्पेरल जितार को निकाल लेता है और वो अपने इम्पेरल जितार को निकालने के बाद ब्लैक से बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने पिछली बार भी तुम्हें हराया था, लगता है कि इस बार भी तुम मुझसे हारने वाले हो। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक और लिन्यू के अटैक होते हैं वे एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन जो लिन्यू का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण ब्लैक के अटैक को ख़त्म कर सीधे ब्लैक को जाकर चैन से पकड़ लेता है। जो देखकर अब जो ब्लैक होता है वो हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों इस लड़की की बॉडी को अपना पपेट बनाया है? मैं जानता हूँ कि तुम इसकी बॉडी को कभी भी इंजर्ड नहीं करोगे। और ब्लैक की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो उन चैन को सीधे ब्लैक के हाथों के अंदर घुसा देता है, जो देखकर ब्लैक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन चैन को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन्यू, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो उन चैन की मदद से जो ब्लैक होता है उसके पैरों को भी इंजर्ड करना शुरू कर देता है। और अब ब्लैक को इंजर्ड कर देने के बाद जो लिन्यू होता है वो ब्लैक की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ब्लैक, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ से जान बचाकर भाग सकते हो। जो सुनकर जो ब्लैक होता है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर प्राउड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो याद रखना ये जो लड़की है ये भी मेरे साथ में ही मर जाएगी। और ब्लैक के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ चैन और यान के ऊपर आ जाता है। जो जियाओ चैन होती है वो यान से बोलती है कि मैं मास्टर की मदद करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर जो यान होती है वो जियाओ चैन को रोकते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लिन्यू है वो बहुत ही आसानी से इस फाइट को जीत जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि ब्लैक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक, क्या तुम जानते भी हो कि जो ब्लड पूल है उसका ओरिजिन क्या है? जो सुनकर जो ब्लैक होता है वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ है मैं उस हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये जो ब्लड पूल है ये जो पुराना असुरा एम्परर था उस चोर के द्वारा छोड़ा गया है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो ब्लैक से बोलता है कि अच्छा, अगर तुम इस बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि जो असुरा एम्परर की थी वो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? जो सुनकर जो ब्लैक होता है वो हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि वो जो की थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और मैं जानता हूँ कि उसकी की तुम्हें इसीलिए ज़रूरत है ताकि तुम नोकी नोकी को इकट्ठा कर
जो स्टारफील्ड के ऊपर वो सील लगी हुई है उसे डिस्ट्रॉय कर सको, लेकिन मुझे ही नहीं लगता कि तुम उसे अब डिस्ट्रॉय कर पाओगे, क्योंकि अब नौ की इकट्ठा करना नामुमकिन है। और अब ब्लैक इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो ब्लैक से बोलता है कि जब डीमन एम्पायर मारा गया था तो जो इंपैरल हार्ट था वो भी डिसअपेयर हो गया था, और जब किंटियान एम्पायर मारा गया था तो उसका भी इंपैरल डिसअपेयर हो गया था। तो क्या तुम अब कहना चाहते हो कि असुरा एम्पायर के मरने के बाद उसका भी जो असुरा सील थी वो डिसअपेयर हो गई है? जो सुनकर जो ब्लैक होता है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं इन सब बातों के बारे में पहले से ही जानता हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ में बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो आसमान में आने के बाद ब्लैक की तरफ चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ब्लैक तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुमने इस बारे में सही से चेक ही नहीं किया, क्योंकि जो इंपैरल सील है वो डिसअपेयर नहीं हुई। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एंटीगन निकल कर सीधे लिनियो की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर अब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जिसने कि इंपैरल सील को निकाल लिया होता है, और वो इंपैरल सील को निकालने के बाद जो ब्लैक होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक तुम नहीं जानते कि जो एंशिएंट टाइम में असुरा एम्पायर था उसने इस सील को सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर कई भागों में तोड़कर डिवाइड कर दिया था। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता होता तो तुम पक्का इसे ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देते। और अब लिनियो के हाथ के अंदर इंपैरल सील को देखकर जो ब्लैक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें इंपैरल सील कैसे मिल सकती है, क्योंकि ये तो असुरा एम्पायर के साथ में ही डिसअपेयर हो गई थी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो इंपैरल सील से अटैक करते हुए ब्लैक की तरफ बोलता है कि तुम शायद नहीं जानते कि जो असुरा एम्पायर था उसने इस इंपैरल सील को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, और इसके 2 भागों को उसने जो असुरा गेट का ब्लड पूल था वहाँ पर 2 भागों को छोड़ा था, और इसका जो लास्ट भाग था वो इसने जो सीक्रेट वर्ल्ड का ब्लड पूल है उसके अंदर छोड़ा था। और मैं जानता हूँ कि अगर तुमने इस चीज़ के बारे में पता लगा लिया होता तो तुम इस सील को तबाह करने की कोशिश ज़रूर करते, लेकिन अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो चलो अब तुम इस सील की पावर को चखो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ब्लैक के चारों तरफ रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है, जिस कारण जो ब्लैक होता है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और अब जो ब्लैक होता है वो शो होते हुए बोलता है कि मैं तो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो टाइम एंड स्पेस की पावर है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो एनर्जी के बॉक्स के अंदर कैद हो चुका होता है, जिस कारण अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो ब्लैक होता है वो समझ जाता है कि वो लिनियो से कभी भी नहीं जीत पाएगा, और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने अपने 33 क्लोन बनाकर इस वर्ल्ड के अंदर छोड़े थे, जिनमें से मेरे जो 2 क्लोन थे उन्हें केवल तुमने अकेले ने ही हरा दिया, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे रोक सकते हो, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता, मैं दोबारा वापस आऊँगा। और ब्लैक की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो इंपैरल स्वॉर्ड को निकालते हुए ब्लैक से बोलता है कि अच्छा तो तुमने अपने 33 क्लोन को बनाया था, लेकिन याद रखना मेरा उनके सभी के साथ में खेलने का कोई भी मन नहीं है। अगर तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो अपनी रियल बॉडी के साथ में आओ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो ब्लैक के ऊपर अपनी इंपैरल सील का यूज करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि प्रिंसेस की बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलकर बाहर जाने लगता है। और अब जो ब्लैक होता है वो 7th प्रिंसेस की बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकल चुका होता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो 7th प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा। और गाइस देख रहे हो लिनियो कितना बरामी पर्सन है। जब सेकंड प्रिंस के ऊपर इस ब्लैक ने कंट्रोल किया था तो वहाँ पर इसने बोल दिया था कि इसे बचाने का अब कोई भी तरीका नहीं है, और यहाँ पर देखो इसने 7th प्रिंसेस को बचा लिया। भाई मानना पड़ेगा जो लिनियो है वो लड़कियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलो अब हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।